हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर करूंगा जिसके 2022 नेट के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आइए देखते हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नेट एग्जाम 2022 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न विषय संगीत। पहला प्रश्न है, सप्तक संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ आयोजित होता है सप्तक संगीत समारोह? तो अहमदाबाद में आयोजित होता है। दूसरा प्रश्न है, संकट मोचन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ आयोजित होता है? वाराणसी में। तीसरा प्रश्न है, तबले के पुड़ी में कुल कितने छिद्र होते हैं? तो कुल कितने छिद्र होते हैं? 48 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद दिलावर खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो नक्कारा वाद्य बजाते थे उस्ताद दिलावर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, सप्तसुलादी तालों का प्रयोग किस शैली में होता है? तो कर्नाटक संगीत पद्धति में सप्तसुलादी तालों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, रविंद्र संगीत में कुल कितने तालों की रचना रविंद्रनाथ ने की? तो 6 तालों की रचना रविंद्रनाथ ने की रविंद्र संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, राग दर्पण के लेखक कौन है? तो राग दर्पण के लेखक फकीरुल्लाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां, अख्तरी बाई किस नाम से ख्याति प्राप्त रही? तो बेगम अख्तरी नाम से ख्याति प्राप्त रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां, मोगूबाई कुर्डीकर की बेटी का क्या नाम है? तो इनकी बेटी का नाम है किशोरी अमोनकर। 10वां प्रश्न है, वैदिक कालीन उत्सव संगीत क्या है? तो समन जो है वैदिक कालीन उत्सव संगीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में 35 तालों को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक संगीत में 35 तालों को सप्तसुलादी ताल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, स्वामी पागलदास जी का पूरा नाम क्या है? तो स्वामी पागलदास जी को कहा जाता है श्री रमाशंकर पागलदास। ठीक है, नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन, किसी ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को ठेका कहा जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? तो संगीत चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर, सुरबहार वादन के साथ कौन से वाद्य का संगत होता है? तो सुरबहार वादन के साथ पखावज वाद्य का संगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदंग मंजरी के लेखक कौन है? मृदंग मंजरी के लेखक हैं M.S. टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत काल में वृंद के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो भरत काल में वृंद के लिए कुतुब शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम सवारी ताल में छप ताल लिपिबद्ध करने पर कौन सी लयकारी बनेगी? तो आड़ की उल्टी लयकारी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर प्रश्न, ताल की प्राणों की संख्या कितनी है? तो ताल की 10 प्राण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 20वां नंबर प्रश्न, भरत भाष्य पुस्तक का अन्य नाम क्या है? तो भरत भाष्य पुस्तक का अन्य नाम सरस्वती हृदय अलंकार है। ठीक है, इस भरत भाष्य पुस्तक को सरस्वती हृदय अलंकार भी कहा जाता है। 21वां नंबर प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में कितने अलंकार बताए गए हैं? तो संगीत रत्नाकर में 63 अलंकार बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेदिक आरंभिक स्वर क्या है? तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित सामवेदिक स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत कालीन संगीत उत्सव क्या है? तो समज्जा
समज्जा जो है महाभारत कालीन संगीत उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां नंबर, हरिवल्लभ संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो हरिवल्लभ संगीत समारोह जालंधर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर, कौन बादशाह नौबत खाने में नियमित नक्कारा वादन करता था? तो अकबर नौबत खाने में नियमित नक्कारा वादन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां नंबर, हुड़का वाद्य का प्राचीन नाम क्या है? तो हुड़का वाद्य का प्राचीन नाम था आवज। हुड़का वाद्य को आवज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दमामा किस राज्य का लोक वाद्य है? तो दमामा जो है उत्तराखंड का लोक वाद्य है। 28वां नंबर प्रश्न है, पंडित सुरेश तलवरकर के गुरु का नाम क्या है? तो पंडित सुरेश तलवरकर जी के गुरु का नाम पंडित पंढरीनाथ नागेशकर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, मणिपुरी नृत्य के साथ संगत वाद्य कौन सा है? तो पुंग वाद्य का मणिपुरी नृत्य के साथ संगत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 30वां नंबर प्रश्न, तबले के लिए सर्वश्रेष्ठ लकड़ी कौन सी है? तो तबले के लिए सर्वश्रेष्ठ लकड़ी है विजय सार की लकड़ी, तबले के लिए सर्वश्रेष्ठ लकड़ी है। 31वां नंबर प्रश्न है, कान गुजरी गायक भारतवर्ष के किस राज्य से संबंधित है? तो कान गुजरी गायक जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है। 32वां नंबर प्रश्न है, श्रृंगार हार के लेखक कौन है? तो श्रृंगार हार के लेखक है महाराणा हम्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां नंबर प्रश्न, एक तंत्री वीणा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो एक तंत्री वीणा को घोषक वीणा भी कहा जाता है। 34वां नंबर प्रश्न है, आमद किस विधा का पारिभाषिक शब्द है? तो कथक नृत्य विधा का पारिभाषिक शब्द आमद है। ठीक है। नेक्स्ट है 35वां नंबर प्रश्न, किस वाद्य से सितार की उत्पत्ति मानी जाती है? तो त्रितंत्री वीणा से सितार की उत्पत्ति मानी जाती है। 36वां नंबर प्रश्न है, नाथ द्वारा परंपरा से जुड़ा अवनद वाद्य है? तो कौन सा है? पखावज, नाथ द्वारा परंपरा से जुड़ा हुआ अवनद वाद्य। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां नंबर, प्रमाण श्रुति किस श्रुति पर स्थित है? तो 16वीं श्रुति पर प्रमाण श्रुति स्थित है। नेक्स्ट 38वां नंबर प्रश्न है, भरत के 8 रसों में कौन सा रस नहीं है? तो भरत ने 8 रस माने हैं और होते 9 रस है, तो उसमें से कौन सा रस नहीं है? तो शांत रस नहीं है। 39वां नंबर प्रश्न, लोचन कृत राग तरंगिणी में अध्यायों की संज्ञा क्या है? तो लोचन ने अध्यायों को तरंग की संज्ञा दी है, तरंग कहा है। ठीक है। 40वां नंबर प्रश्न है, सादरा किससे संबंध है? तो सादरा ध्रुपद से संबंध है। 41वां नंबर प्रश्न है, राग लाजवंती के आविष्कारक कौन थे? तो राग लाजवंती के आविष्कारक थे उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 42वां नंबर, ध्रुपद की कितनी बानियां होती है? तो ध्रुपद की 4 बानियां होती है। अगला प्रश्न है 43वां नंबर, 72 मेलकर्ता व्यवस्था में कितने चक्र हैं? तो कितने चक्र हैं? 12 चक्र। 44वां नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा राग कर्नाटकी राग शुभ पंतुवराली के समकक्ष है? तो हिंदुस्तानी संगीत का वह राग है तोड़ी राग जो शुभ पंतुवराली के समकक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है 45वां नंबर, टैगोर के अनुसार रविंद्र संगीत के साथ संगत के लिए कौन सा वाद्य उपयुक्त नहीं है? तो हारमोनियम वाद्य उपयुक्त नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां नंबर, अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक विदेश की किस शहर में स्थित है? तो कैलिफोर्निया शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 47वां नंबर, भातखंडे संगीत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष में दिया गया? तो किस वर्ष में दिया गया विश्वविद्यालय का दर्जा? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां नंबर, तबला वादक जिन्हें राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ
पंडित कंठे महाराज जी को राष्ट्रपति पदक प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, रास किस प्रदेश में किया जाता है? तो रास किया जाता है उत्तर प्रदेश में। 50वां नंबर प्रश्न है, कीर्तन किस देश का है? तो कीर्तन होता है बंगाल का। ठीक है, कीर्तन बंगाल का है। ठीक है, तो ये हुए अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इसे आप अवश्य ही तैयार करके जाइए, इससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। थैंक यू।